हेलो स्टूडेंट्स। काइनेमेटिक्स इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में काइनेमेटिक्स पर एक एडवांस ने सवाल पूछा है। पहले पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है वो। ठीक है। सिलिंडरिकल फर्नेस इज हाइट h एंड डायमीटर d बोथ 1 मीटर। जो हमारा सिलिंड्रिकल फर्नेस है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल फर्नेस है। इसका जो हाइट और डायमीटर हमको दे रखा है। हो क्या रहा है, इट इज़ मेंटेन्ड एंड टेम्परेचर 360 केल्विन। ये जो हमारा फर्नेस है ये मेंटेन है 360 केल्विन पर। एंड the hot air with density rho rises up a vertically chimney of diameter d and height h। इसके ऊपर एक चिमनी हमें दिख रहा है। इसमें से कोल्ड एयर तो आ रहा है और एयर हीट होकर के ये बाहर जा रहा है। ठीक है। टेम्परेचर 300 केल्विन का जो हमारा एयर है वो इंटर कर रहा है और इसमें गर्म हो रहा है। क्यों गर्म हो रहा है? चूंकि ये 360 केल्विन पर है और आ जो रहा है वो 300 केल्विन का है। हॉट एयर बनने के बाद ये ऊपर बाहर यहाँ निकल रहा है। तो एज्यूम एयर हैज एन आइडियल गैस रो एंड टी इनसाइड द चिमनी। कांस्टेंट लेना है। वैसे तो रो हमारा हाइट के साथ चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ भी चेंज होता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट वगैरह बोला है चिमनी के साथ लेने के लिए, चिमनी के अंदर लेने के लिए। तो कंसिडर एयर फ्लो भी टू बी स्ट्रीम लाइन। द स्टेडी मास फ्लो रेट ऑफ एयर एग्जिटिंग द चिमनी। चिमनी से कितने रेट से मास बाहर निकल रहा है ये हमें को निकालने का है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। मोटा मोटी मैं अगर फिर से बताऊं तो ये हमारा अगर मान लेते हैं फर्नेस है और यहाँ चिमनी है, तो इसमें हमारा कोल्ड एयर इंटर कर रहा है जो कि टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन पर है। क्लियर? 300 केल्विन। अब यहाँ ये जो फर्नेस है जिसकी टेम्परेचर 360 केल्विन है, इसमें जो हॉट एयर गर्म होकर के ये वापस भी जा रहा है। तो सिस्टम में हमारे कोल्ड एयर और हॉट एयर है। अब बात करें, क्वेश्चंस में मेरे को गिवन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज़ मेंटेन्ड एंड टेम्परेचर 360 केल्विन। द एयर गेट्स हीटेड इनसाइड द फर्नेस एट कांस्टेंट प्रेशर। जो प्रोसेस हो रहा है उसमें प्रेशर कांस्टेंट है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो क्या हम फॉर्मूला हम जानते हैं P इक्वल टू रो आर टी अपॉन में M। कहाँ से आया ये? पी वी इक्वल टू एन आर टी। वहाँ से ये डेंसिटी के टर्म्स में। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ये मोलर मास है, तो रो इंटू टी जो होगा, इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम बात करें रो इंटू टी कोल्ड एयर का और रो इंटू टी हॉट एयर का। मैं कोल्ड एयर को रो ए लेता हूँ। टेम्परेचर जो कोल्ड एयर है वो 300 केल्विन अभी हमने देखा, और जो डेंसिटी है मुझे पता नहीं गर्म होकर के कितनी डेंसिटी होगी, वो मुझे निकालने का है। और टेम्परेचर हॉट एयर जो कि फर्नेस का लेंगे हम लोग 360 केल्विन। तो ये 1.2 300 एंड रो हॉट एयर को हम लोग रो एच बोलते हैं। ओके, कोल्ड एयर को रो ए बोलते हैं। सॉल्व करने पर मेरे को आ रहा है जो हॉट एयर का जो डेंसिटी है वो 1 आ जाएगा केजी पर मीटर क्यूब में। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब ये ऊपर क्यों जा रहा है देखते हैं। देखो आसपास जो है हमारे कोल्ड एयर है। ये सब क्या है? हमारे कोल्ड एयर है मान लेते हैं, और इसके बीच में हॉट एयर भी है। तो अगर हम हॉट एयर की बात करें तो इस पर हमारा एक वेट लग रहा होगा जो mg के बराबर है, और जो आसपास जो कोल्ड एयर है ये बॉइंट फोर्स लगा रहा होगा, बॉइंट फोर्स, इसलिए ऊपर जा रहा है। क्योंकि बॉइंट फोर्स ज़्यादा होगा mg से, तभी ये ऊपर जा रहा है कि नहीं? तो अगर हम NLM का इक्वेशन लगाएं तो हम लिख सकते हैं बॉइंट फोर्स माइनस में mg इक्वल टू मास इंटू नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। पॉइंट फोर्स क्या होता है? रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। किसका रो? पॉइंट फोर्स लगा कौन रहा है? कोल्ड एयर। तो ये कोल्ड एयर की डेंसिटी हम लोग लिखेंगे माइनस mg, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास किसका लेते हैं? हॉट एयर का। हॉट एयर का ना वेट नीचे है, तो इसकी जो डेंसिटी है वो रो एच है, वॉल्यूम जी। ठीक है, फिर यहाँ भी रो एच वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ से मेरा वॉल्यूम तो कैंसिल हो गया,
और जी कॉमन लेके रो ऑफ कोल्ड एयर, रो ऑफ हॉट एयर इनटू में सॉरी यहाँ पर तो ए है हमारा, यहाँ तो ए है हमारा, तो यहाँ से 1.2 और ये 1 निकाला था हमने, इनटू में जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं और ये 1 है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ए का वैल्यू जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। अब एक्सेशन निकल गया इसका। अब देखो जो हमारा चिमनी है, अब काइनेमेटिक्स का जो पार्ट्स हम लोग देखते हैं, ये जो हमारा चिमनी है जिसकी हाइट जो है वो 9 मीटर दे रखी है और डायमीटर आई थिंक 0.1 मीटर, चेक कर लेते हैं, 0.1 मीटर। अब कितने रेट से बाहर निकल रहा है हॉट एयर का एक्सेशन हमने निकाल लिया है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से अगर मुझे v मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो काइनेमेटिक्स यहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि अगर हमें ये इक्वेशन लगाते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, तो फाइनल वेलोसिटी मेरे को निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी तो स्टार्टिंग में 0 है, 2 एक्सेलरेशन हमारा 2 आ चुका है, और ये जो है कितने ऊपर जाना है मेरे को, हाइट 9 मीटर यानी डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर, तो ये 36 एंड v के वैल्यू मेरे पास 6 मीटर पर सेकेंड। और हम जानते हैं अब मास फ्लो रेट होता क्या है। जो मास फ्लो रेट है वो क्या होता है, m डॉट डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वॉल्यूम। जो पाइप है हमारा, जो हमारा चिमनी है, तो डेंसिटी ऑफ हॉट एयर जो कि 1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल आप देख रहे हैं ये सर्कुलर है तो π/4 और ये हमारा क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास जो आ गया है वो 6। अगर अब सब कुछ रखते हैं हम लोग, पाई का वैल्यू, डायमीटर 0.1 का स्क्वायर 0.01 इंटू 6, ठीक है। तो मेरे को आंसर ग्राम में पूछा है, आई थिंक इसका अप्रॉक्स आंसर हमारा 47 पॉइंट समथिंग ग्राम आ जाएगा। ओके, ये रहा सवाल। अच्छा सवाल है ये, एक बार आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए खुद से, ये कैसे कैसे हुआ है, कैसे पॉइंट फोर्स लगा है, कैसे ये क्यों ऊपर जा रहा है, ठीक है, किस वजह से जा रहा है, काइनेमेटिक्स क्यों लगाए हैं, आप समझिए इसको, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है, जो ध्यान में रखना था, एक मास फ्लो रेट का कॉन्सेप्ट लगना था यहाँ पर, और प्रेशर कांस्टेंट है तो उसकी वजह से कैसे हम लोगों ने रिलेशन निकाला, टेम्परेचर वगैरह दिया हुआ जो भी है। तो आपको एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट एक यहाँ आपको मिला, दूसरा कॉन्सेप्ट एक एनएलएम का कॉन्सेप्ट मिला आपको, तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको एक काइनेमेटिक्स का लगा, और ये मास फ्लो रेट है। पूरे 3-4 कॉन्सेप्ट के ये सवाल है। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।